शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरकर भी आती है तकलीफ जरूर, गिरकर भी आती है तकलीफ जरूर, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। चलिए हम सभी आज की इस चहकती हुई बगिया में दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास के राष्ट्रकूट वंश के एक अनमोल चैप्टर को सजाने चलते हैं। तो यह जो राष्ट्रकूट वंश है बच्चों, यह राष्ट्रकूट वंश जो है, राष्ट्रकूट, यह राष्ट्रकूट शब्द जो है, अगर हम इसका संधि करेंगे तो राष्ट्रधन कूट बनेगा। तो राष्ट्र मतलब कि नेशन, देश, प्रांत। प्राचीन काल में राष्ट्र को प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। और कूट मतलब होता है प्रधान, मुखिया, यानी कूट मतलब हो गया प्रधान, तो दोनों से मिलकर बन गया राष्ट्रकूट। यानी कहने का मतलब कि देश का प्रधान या मुखिया या राजा भी कह सकते हैं इसको। आजकल कौन है इस देश के राजा या प्रधान मुखिया? माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो चर्चित हैं आजकल। तो यह जो राष्ट्रकूट वंश थे, इनकी राजधानी जो थी मान्यखेट या मान्यखेड़ा में, मान्यखेड़ा जिले में थी। तो एक प्रश्न यह उठता होगा आपके दिमाग में कि यह जो मान्यखेड़ा या मान्यखेट है, यह कहाँ स्थित है, इसका स्थान कहाँ है? तो यह जो मान्यखेड़ा है, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां पर स्थित है, जहां से अनेक ग्रंथों की रचना हुई है इस वंश में, मराठी तथा संस्कृत भाषा में। यानी कहा जा सकता है कि ये लोग मराठी और संस्कृत भी बोलते रहे होंगे उस समय। तो चलते हैं राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति में कि कैसे ये लोग जन्म लिया ना, कहाँ से इनका उत्पन्न भइना, कहाँ से ई अइला, कहाँ गइला, सब देखा जाएंगे हमें। तो सबसे पहले कुछ विद्वान यह बताते हैं कि यह जो राष्ट्रकूट थे रटकुल से संबंधित थे, लेकिन इंद्र तृतीय का नवसारी अभिलेख यह बताता है कि यह जो राष्ट्रकूट वंश था, अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट लक्ष्मी का उद्धार किया, तब वहीं से इनकी उत्पत्ति हुई राष्ट्रकूट वंश की। अमोघ वर्ष यहाँ पर बता दें कि कौन था। यो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक राजा था। तो यहाँ पर एक शब्द आया है नवसारी अभिलेख, और इंद्र तृतीय भी राष्ट्रकूट वंश का ही शासक था, तृतीय भी राष्ट्रकूट वंश का ही शासक था। यहाँ पर एक आया है शब्द नवसारी अभिलेख। तो यहाँ पर नोट में पॉइंट छोट का बता देते हैं। जो नवसारी अभिलेख यानी जितने भी अभिलेख, स्तंभ लेख, प्रशस्ति लेख, ये सब जितने भी होते हैं, किसी न किसी जगह स्थान के नाम पर ही रखे होते हैं। यानी नवसारी है तो यो कहीं स्थित होगा, यह भी कहीं स्थित होगा। तो स्थित है कहाँ? स्थित है भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में हाई नवसारी जिला जो है स्थित है। नवसारी सर्च कीजिए और पाइए आंसर। इसके बाद आता है कि कृष्ण तृतीय का देवली एवं करहट लेख बताता है कि जो राष्ट्रकूट थे तुंग कुल से संबंधित थे और राष्ट्रकूट वंश का आदि पुरुष रट था। तो यह जो देवली शब्द आया है, यह राजस्थान के, भारत के राजस्थान के टोंक जिला में स्थित था उस समय जब राष्ट्रकूट वंश शासक कर रहे थे दक्षिण भारत के इतिहास पर, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में। और जो करहट लेख है यह कर्नाटक के क्षेत्र से संबंधित है। कर्नाटक का एक जिला है करहट लेख।
वहीं से यह लेख प्राप्त हुआ है। देवली लेख कहाँ से? राजस्थान के टोंक जिला पे देवली लेख प्राप्त हुआ है। वर्धा ताम्रपत्र यह बताता है कि यह जो राष्ट्रकूट वंश है यह रट्टा कुमारी राजकुमारी से संबंधित है। और आरजी भंडारकर का यह विचार है कि यानी यह मानना है कि यह मत है कि यह जो राष्ट्रकूट वंश है यह राष्ट्रकूट वंश तुंग कुल के कुल से संबंधित है। ये जितने भी पांचों हैं आरजी भंडारकर तक इन पांचों लोगों का मत तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि उस समय तक यानी अभी तक, उस समय से लेकर अभी तक किसी भी रट्टकुल या तुंगकुल के नाम का वंश या राजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यानी जानकारी नहीं मिलती है तो कैसे कर सकते हैं आप कि यह उसी कुल के वंश के कुल खानदान के रहे होंगे। यानी यह कहना अभी तर्क संगत नहीं लगता। यानी यह अभी यह नहीं कहा, भरपूर कहा जा सकता है कि इसी वंश के थे, कुल तुंग या रट्ट कुल के। तो आगे बढ़ते हैं कि अब प्लीट क्या कह रहे हैं। प्लीट कह रहे हैं कि यह जो राष्ट्रकूट वंश है यह राजपूताना के राठौर वंश से संबंधित था। और बी एन रेव का कथन यह है कि राष्ट्रकूट वंश गढ़ वालों से संबंधित था। ये तीनों लोग ही बताते हैं, लेकिन राजपूताना के राठौर और गढ़वाल वंश यह भी मत सही नहीं लगता है, क्योंकि यह जो गढ़वाल और राजपूताना के राठौर हैं इस वंश की उत्पत्ति तब नहीं हुई थी, तब तक नहीं हुई थी जब यह शासन कर रहे थे राष्ट्रकूट वंश। तो कैसे कहा जा सकता है कि यह वह इसी के उत्पत्ति में, उसी से इनकी उत्पत्ति। पर बीएन रेऊ तक हो गया। अब चलते हैं बर्नेल जैसे विद्वान का मत यह है कि यह जो राष्ट्रकूट वंश है यह आंध्र के रेड्डियों से संबंधित था। आंध्र के रेड्डी एक वंश है, आंध्र मतलब प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर जो आंध्र के रेड्डी से संबंधित बर्नेल बताता है यह भी मत जो है तर्क संगत नहीं लगता है। क्यों? इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि यह आंध्र के रेड्डी है और राष्ट्रकूट वंश है यह कहाँ विकसित था? कर्नाटक में विकसित था। अभी बताएं कर्नाटक में मानेखेड़ा है, तो कर्नाटक के ही यह शासक थे। तो कैसे यह आंध्र से इनकी उत्पत्ति हो सकती है? यानी यह भी, इनका भी कथन असंगत है। अब सीबी वैद्य आगे चलते हैं, अगले चरण में क्या कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान सीबी वैद्य के नाम से जाने जाते हैं। इनका कथन यह है कि मराठों के पूर्वज यह राष्ट्रकूट जो थे यह मराठों के पूर्वज थे और इनकी मातृभाषा यह राष्ट्रकूट। सीबी वैद्य का कहना यह है कि राष्ट्रकूट जो थे यह मराठों के पूर्वज थे और इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका कथन कुछ हद तक कहने से सही है, क्योंकि इनकी भाषा जो है मराठी है और यह मराठी भाषा में भी कई ग्रंथों की इस वंश में रचना भी हुई है। इसके बाद आते हैं अल्तेकर, एक विद्वान है अल्तेकर, वो आते हैं, वो बताते हैं, उनका कथन यह है, उनका मत यह है कि इनकी भाषा मराठी नहीं बल्कि कन्नड़ है। यह भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि कर्नाटक के वासी हैं तो कर्नाटकी भाषा बोलेंगे, कन्नड़ भाषा बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इनका भी विचार कुछ हद तक सही लगता है राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति में। फिर इसके बाद आते हैं अगले भाग में, अगले चरण में। अल्तेकर, नीलकंठ शास्त्री, एच.सी. राय, ए.के. मजुमदार जैसे विद्वान यह बताते हैं कि यह राष्ट्रकूट शब्द जो है यह जाति का सूचक नहीं है, यह कोई जाति होती नहीं है, यह एक पद का सूचक है। यानी यह पद को दर्शाता है राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्र का, जैसे राष्ट्रकूट या राष्ट्र प्लस कूट, यह कुल मिला के जाति नहीं है, ये मतलब एक पद है। जैसे राष्ट्रकूट यानी देश का प्रधान, राष्ट्रकूट यानी गांव का, ग्राम कूट यानी ग्राम का प्रधान,
तो जैसे लग रहा है ना कि यह पद है एक ग्राम का प्रधान, देश का प्रधान, इसीलिए कहा जा रहा है, ये सब विद्वान कह रहे हैं कि यह जात का सूचक नहीं है बल्कि यह पद का सूचक है। यानी कुछ हद यानी यह लगभग सही है इनका कथन। प्राचीन लेखों में राष्ट्रकूट प्रशासनिक पदाधिकारी थे। प्राचीन लेख ये भी बताते हैं कि ये जो राष्ट्रकूट थे यह एक पद पर भी आफित थे, इसलिए इनको राष्ट्रकूट से संबंधित किया गया है। अफोक लेख, अफोक लेख यह बताता है कि रठिक नामक पदाधिकारियों, राष्ट्रकूट जो थे रठिक नामक पदाधिकारी थे, इसलिए इनको राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना गया। और सातवाहन युगिन नानाघाट लेख, नानाघाट लेख यह बताता है कि महारठी तरणकैरों के वंश होने के कारण इनको राष्ट्रकूट वंश से संबंधित किया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख यह बताता है कि खारवेल ने रठिकों को पराजित किया, इसलिए इसका नाम रठिक से राष्ट्रकूट वंश हो गया। खारवेल जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कालांतर में राष्ट्रकूट वंश को लेखों में यदुवंश से भी संबंधित बताया गया है और चंद्रवंश लेखों में चंद्रवंशों से भी संबंधित राष्ट्रकूट वंश को बताया गया है। हाथी गुम्फा लेख जो है अभिलेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का जो उड़ीसा राज्य है उससे। और जो नानाघाट अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।